हेलो नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका मैं इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? तो और कमाल की बात यह है कि अब ये बैच जो रिकॉर्डेड ऑफलाइन क्लासेस का था ये खत्म होने की कगार पे है। शायद अंतिम 2 टॉपिक बचे हुए हैं और सिस्टम टाइम एंड वर्क हो गया और हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये कुछ एक टॉपिक बचे हुए हैं और ये खत्म करने के बाद हम फिर एक लाइव नया स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से और बहुत अच्छे तरीके से पूरे जोश के साथ जून के फर्स्ट वीक में लगभग। तो अभी आप ये नंबर सिस्टम और हाइट एंड डिस्टेंस दोनों को एंजॉय करो जो भी रह गया है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि मैं अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लासेस में CHSL और CGL मेंस के लिए क्लासेस चला रहा हूँ। रोज रात को 8 से 10 क्लास होती है। अब वो क्लासेस भी देखें और जो छूट गई हैं उनको भी देख सकते हैं। लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इससे पहले मैंने एक क्रैश कोर्स भी पढ़ाया था। अगर आपको लगता है कि आपको गणित पूरी आती है और आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप वो स्पेशल क्लासेस वाला क्रैश कोर्स भी देख सकते हैं। लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं। टेलीग्राम पे भी है। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। आप टेलीग्राम को भी अपने फ़ोन में रख लीजिए ताकि कोई भी फालतू फालतू चीज़ें टेलीग्राम पे डालते भी नहीं है। जो ज़रूरी होती है वही, जिससे आपको डिस्टरबेंस भी कम हो और काम की चीज़ पे पहुँच जाए। जल्दी शुरू करेंगे। मुझे भी बड़ा एक्साइटमेंट है कि इतने सारे लोग नए जुड़े हैं, उनको अब हम लाइव बैच के थ्रू पढ़ाएं और मज़ा आए और कंप्लीट CGL का टारगेट बनाएंगे। मैं आपको रोज के रोज टारगेट भी दूंगा कि आपको कितना बाकी के और सब्जेक्ट्स में भी पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो मुलाकात होगी फिर आपसे। और तब तक आप ये बैच देखिए। नंबर सिस्टम की क्लासेस हैं, हाइट एंड डिस्टेंस की क्लासेस हैं, देखिए लगातार। और फ्री स्पेशल क्लास करना ना भूलें रात को 8। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय। और एक और बात कि जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो 25 तारीख से रात को 8 से 10 हम मेंस का अर्थमेटिक का बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह ऑलरेडी 9 से 11 एडवांस का बैच चल रहा है। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेंस क्लासेस के बारे में नहीं पता कि मेंस क्लासेस चल रही हैं तो बताना भी जरूरी था। मेंस बैच का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, चलो धन्यवाद, बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। ये सब सवाल कराऊंगा, ऐसा नहीं है, सीक्वेंस अलग हो सकती है। अभी मन नहीं है कि कविता पे सवाल कराया जाए फालतू में। बात हुई आज कविता मैडम से। मुझे लगता है उनकी अंग्रेजी भी कमजोर है। डिविजिबिलिटी रूल। भाज्यता के नियम। क्या होते हैं भाज्यता के नियम? जैसे गहरी सांस ले रहा हूं, योग कर रहा हूं। नहीं, तबीयत तो कुछ फायदा है नहीं कुछ। भाज्यता के नियम नंबर 1, जैसे जीरो का क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है? जीरो इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग जीरो। जीरो जीरो से छोड़ के सबसे कट जाती है। जीरो जीरो से छोड़ के सबसे कट जाती है। बट नो नंबर, लेकिन कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो जीरो से कटती है। डिविजिबल बाई जीरो। जब किसी भी संख्या को एक को जीरो से भाग दिया जाता है तो इनफाइनाइट आता है। जब जीरो से जीरो को भाग दिया जाता है तो इनडिटर्मिनेंट, मतलब अनिश्चित। इनडिटर्मिनेंट, अनिश्चित, कुछ पता ही नहीं है क्या होगा। ठीक है, नॉट डिसाइडेड या नॉट डिफाइन, आप ऐसे कह सकते हैं। नॉट डिसाइडेड, नॉट डिफाइन, कुछ भी कह सकते हैं। इस बात को समझाने की जरूरत नहीं है, पहले शायद बता चुके हैं ना कि 1/0 इनफाइनाइट क्यों आता है और 0/0 नॉट डिफाइन क्यों आता है, पता है आपने। ठीक है, अब अगर वन की बात करें तो वन क्या है? वन इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट वन। एक को छोड़ के एक किसी से नहीं कटता, जबकि ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय वन। डिविजिबल बाय वन, ऑल नंबर्स बाय डिविजिबल बाय वन। हाँ जी भाई साहब, आपको सारा है समझ सर? आगे बढ़े।
कैसे हो आप? एक टाइम पे एक दोस्त आ रहा है, एक टाइम पे एक, ऐसा क्यों? दिख नहीं रहते, आपकी चर्चा हो रही थी काफी। इसके बाद लिखे 2 4 8 16, लास्ट डिजिट। लड़का इतना गंदा सा, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई, अंतिम अंक 2 से डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8 और लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 16। इन सब चीज़ों का यूज कैसे आ जाता है, या क्या क्या यूज होता है जो हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। और सब ठीक हो? क्या चल रहा है? अपना बच्चा है। जैसे मान लेते हैं, चुगली मत करना यहाँ बैठ के, रात भर अकेले इस हॉल में बंद कर जाऊंगा और भूतों की आवाजें आएंगी बाहर से। घर वाले हम डरते किसी घर वालों से, उनके नहीं डरे। देखो भाई, 875034, गुस्से में ये निकल गया था मुंह से, जितना तुमने पूरी जिंदगी में कमाया उतना 1 साल का इनकम टैक्स है बस। रिमाइंडर बताना है क्या होगा। बोला जीते जी कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने कहा बुड्ढे मर ले फिर। बता कहाँ मरेगा? अरे नहीं, ऐसे चिल मारे तो डायलॉग्स है मूवी के। किया था प्लान, 8 चौक 32, 2 बचेगा तो 2 का स्क्वायर बराबर 4। तो ऐसे कभी आ सकता है भाई, जब हमें 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो हम ओनली लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं, और 8 चौक 32 तो 2 रह जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे कभी सवाल पूछ लिया आपसे रिमाइंडर पे। जैसे हमने 4 की डिविजिबिलिटी सीख ली, तो यहीं पे एक बात सीखेंगे। आप एक छोटा सा सवाल लिखेंगे यहीं पे, ऐसे लिखेंगे कि भाई n इज ए 3 डिजिट नंबर, n इज ए, ये आपने 4 की 8 की डिविजिबिलिटी रूल सीखा, तो उसके बाद आपने लिखना है कि n इज ए 3 डिजिट नंबर, n एक 3 अंकों की संख्या है, ऐसे लिखेंगे। n एक 3 अंकों की संख्या है और n की क्यूब बराबर डैश 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 044, ये लिखा हुआ है। n की क्यूब बराबर, नहीं सॉरी, क्या लिखा हुआ है? 244, ये लिखा हुआ। n एक 3 अंकों की संख्या है। और क्या हाल है बेटा, आज तो बड़े दिनों में आज इधर है, रास्ता भूल गया है या कहीं मन नहीं लग रहा था तो सोचा क्लास चलते हैं, क्योंकि मन लगने की भी जगह है। तो n की क्यूब कितना आ गया जी, लास्ट में 244 दिया हुआ है, तो इसने यही पूछा है कि n ऐसी कितनी संख्याएं हैं, n ऐसी कितनी संख्याएं, हाउ मेनी n आर पॉसिबल ऑफ सच टाइप।
संजीव इसको बोलो तो डीजे ठीक से चला दे, नहीं तो इसकी डीजे जैसी शकल बना दूंगा। पूछना इसको जरा डर है मेरा, खौफ वगैरह कुछ है कि नहीं है। अगर कहे कि ठीक है, तो आप एक चीज समझिए बहुत ध्यान से, आपको एक बात समझनी होगी। क्या बात ये कि भाई n की अगर क्यूब की है हमने और लास्ट में 4 आ रहा है, इट मीन्स कि n इज ए इवन नंबर। बात समझ रहे हैं आप? n क्या है? एक इवन नंबर है। मानते नहीं मानते? n अगर एक इवन नंबर है, बात सुनना, अगर n एक इवन नंबर है तो वो डिविजिबल बाई 2 होगा। डिविजिबल बाई, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जो हिंदी में सवाल नहीं लिख पाया? कल ये शिकायत आई कि आप हिंदी में सवाल नहीं बोलते। तो हिंदी में सवाल ये था कि n एक 3 अंकों की संख्या है और उसका घन हमने किया तो लास्ट में 244 आ रहा है, तो n के कितने मान संभव हैं? आप बता दिया करिए जहां पे आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि आपको इतनी इंग्लिश समझ में आनी चाहिए जितनी हम बोलते हैं, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड खुद ही इंग्लिश में 10 में से 1 है। आप अगर उतनी भी नहीं समझ पाएंगे तो आपका सीजीएल प्री कैसे निकलेगा? 50 नंबर की इंग्लिश आती है, 25% तो आपको आनी चाहिए, 10 में 2.5 आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, और हमें 1 आती है और आप उस 1 को भी नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब आपको आधी आती है, तो कैसे सिलेक्शन होगा? और मेन से 200 नंबर का, और सब्जेक्टिव में भी लिखना है। तो भैया इतनी इंग्लिश समझो जो हम बोलते हैं। हम क्या कोई बहुत टिपिकल इंग्लिश थोड़ी बोलते हैं कि कैलिफोर्निया के वर्ड बोल रहे हैं। इतनी बेसिक सिंपल इंग्लिश है, लाइक पाकिस्तानी बॉलर्स बैट्समैन, उन्हें कितनी आती है? उतनी आती है। आपको पता है युद्ध होने वाला है। ब्रेड रखी थी, मैं खा के आया, मैंने कहा क्यों छोड़नी। अभी ओले भैया तो अपना सब सामान आप कितना क्यों तैयार हो गए भैया? तैयार जाएंगे, जब ऊपर भी पहुंचेंगे तो वेलकम कर रही है अप्सराएं। वाओ, सम नाइस पर्सन्स हैव कम, एंजॉय और डिस्को हो रहा है उधर। फिर है यहाँ बात नहीं बनी, कम वक्त कहीं तो बनेगी है भाई। हम तो भैया डरते वरते नहीं है, देखिए बिल्कुल। और आप लोग तो इस अंदर इसमें कि आपको तो खबर पहली बात मिलेगी नहीं, क्योंकि वाईफाई आपका चल नहीं रहा। आप तो जब बाहर निकलेंगे तो बस धुआं धुआं देखेंगे, और आपको क्या पता चलेगा? निकल नहीं। आप ये मान के चलिए कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो निकलने का कोई स्कोप नहीं है। लाइव क्लास वाले ही बस जिंदा रह पाएंगे जो देख रहे हैं स्टूडेंट, और खाली याद करेंगे, श्रद्धांजलि वगैरह देंगे, क्योंकि दिल्ली तो टारगेट है मेन। हाँ, आप भी हमारे साथ, क्या मतलब है? आपको खुशी नहीं कि हम भी आपके साथ चल रहे हैं? बताइए। बैठेंगे ऊपर पल्ली बिछा के, छोटा स्टूल इस हम उम्र के लिए डलवा देंगे हैं, और पहले तो सबसे पहले इस पे जाके हल्दी चढ़वानी है भाई साहब, 1 आध महीना, कि कुछ तो चमक आए। बढ़िया बढ़िया है। तो n की क्यूब क्या होगा? वैसे पता है लाइव क्लास वालों के मजे पूरे फुल आराम से मोड में, इनको कोई n हमने कहा इवन नंबर है क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है। काफी एनर्जी मिल गई होगी, मुझे भी मिल गई है। पढ़ते हैं। n इवन नंबर डिविजिबल बाई 2, तो n की क्यूब क्या होगा? डिविजिबल बाई 8। समझ रहे हैं? कोई भी संख्या 2 से कट रही है, उसकी क्यूब कर दी तो 8 से कटेगी भाई। और 8 से वही संख्या कटती है जिसके अंतिम 3 अंक 8 से कटेंगे, और इसके 3 अंक 8 से नहीं कट रहे। इसका मतलब ऐसी कोई संख्या इवन नहीं हो सकती जिसका आपने क्यूब करा और लास्ट में 244 आ जाए। तो ऐसी कोई संख्या पॉसिबल नहीं है, 0 नंबर पॉसिबल। ये तो हमने क्यूब के लिए पढ़ लिया। अगर हम स्क्वायर की बात करें कि स्क्वायर में ऐसा सवाल पूछ ले, मिटा दें इसको? नहीं मिटा देते हैं। इसमें क्या समझ गए ना आप? ऐसी कोई संख्या पॉसिबल नहीं है। कल को n कोई n स्क्वायर बोल दे कि n स्क्वायर, और लास्ट में बोल दे मान लेते हैं 46,
ऐसे बोल दिया। तो आप मुझे खुद बताइए कि अगर लास्ट में 6 आ रहा है, यानी कि ऐसी संख्या का स्क्वायर किया गया जिसके लास्ट में खुद 6 हो। किसी भी संख्या का स्क्वायर करें लास्ट में 6 कब आता है? जब उसके लास्ट में 6 हो, यानी कि n यहाँ भी इवन नंबर है। और अगर n यहाँ भी इवन नंबर है तो इसके जो अंतिम 2 अंक हैं वो 4 से कटने चाहिए, और 4 से नहीं कट रहे, तो इस केस में भी ऐसी कोई संख्या पॉसिबल नहीं है। तो स्क्वायर के केस में तो आप एक नोट बना के लिख लीजिए, आप एक हेडिंग लिखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। क्या होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर? हेडिंग लगाई आपने, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? 1, 4, 9, 16, 25, ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है सब, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। पूर्ण वर्ग 1, 4, 9, 16, 25 पूर्ण वर्ग संख्या। तो जैसे आप x है, अगर किसी भी संख्या का आपने स्क्वायर कर दिया एक्स स्क्वायर, तो इसकी जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट वो क्या हो सकती है और क्या नहीं। तो आप किसी का भी स्क्वायर करते हैं तो उसके लास्ट में 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, लेकिन 2 नहीं आ सकता। अगर किसी के भी लास्ट में 2 है तो हम कह देंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 3 नहीं आ सकता लास्ट में, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता, 9 आ सकता। ये 4 डिजिट ऐसे हैं जो किसी का भी स्क्वायर करो आप तो लास्ट में कभी नहीं आते। तो एक तो ये बात आपके दिमाग में हर वक्त रहनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, ये तो हमने बात की लास्ट डिजिट की, अगर यहीं पे हम बात करें लास्ट 2 डिजिट की, लास्ट 2 डिजिट, तो इसके अंदर आपने एक नोट लिखना है, लास्ट 2 डिजिट में हम ही लिख दें इंग्लिश में, लास्ट 2 डिजिट ऑफ, लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मस्ट बी सेम, मस्ट क्या है? मॉडल्स, ओके, must be same as the last 2 digit of square of number 1 to 24। हिंदी वाले लिखेंगे कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या के, या किसी भी, किसी आएगा, कोई तो इंसान के लिए आता है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक किसी भी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक वही होंगे जो 1 से जो 1 से 24 तक की संख्या के, जो 1 से 24 तक की संख्या के
ठीक है, जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे 29 है, 29 का स्क्वायर 841 होता है, तो 41 आप बताइए कि 1 से 24 तक में आता है, आता है, 21 के स्क्वायर में आता है। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि किसी भी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या का, आप 37 का स्क्वायर करिए, पांडला साहब कितना आता है 37 का स्क्वायर? 1300। तो आप बताइए 69 13 के स्क्वायर में आता है नहीं? तो किसी भी संख्या का स्क्वायर के अंतिम दो अंक वही होंगे जो 1 से 24 तक के में होते हैं, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, वाइस वर्सा इज नॉट करेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 69 किसी के भी आगे लगा दिया, अब आप कह रहे हो कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगी, नहीं। मतलब कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो ये 100% जरूरी है कि इसके अंतिम दो अंक वही हो जो 1 से 24 तक है। लेकिन किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक अगर वही हैं 1 से 24 तक वाले, तो जरूरी नहीं है कि वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो। आर यू गेटिंग? बात समझ रहे हैं ना? ऐसा कुछ जैसे 64 परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 164 नहीं है। लेकिन मैं, आप मुझसे पूछें कि 166 है तो मैं बिल्कुल मना कर दूंगा, या आप मुझसे बोले 366 है, मैं मना कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 66 1 से लेकर के 24 तक किसी के भी स्क्वायर के अंत में नहीं आता। बात समझ पा रहे हैं? अगर नहीं भी समझ पा रहे तो भी कोई बात नहीं है। अब आप खुद देखिए, जैसे मैंने अभी इससे पहले सवाल पूछा था आपसे, ये वाला मैंने कहा था एन स्क्वायर बराबर 46, तो आप खुद जानते हैं कि किसी के भी स्क्वायर के अंतिम दो अंक 46 इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि 1 से लेकर 24 तक किसी भी संख्या के स्क्वायर के अंतिम दो अंक 46 नहीं होते। इसका मतलब ऐसी एन कोई भी पॉसिबल नहीं थी। बात है इस पे सवाल कैसे कैसे आते हैं, ये बड़े काम की बात है, ये बहुत ही ज्यादा काम की बात है जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। इस पे सवाल लिख लीजिए, जैसे हाँ, नहीं लिख पाए? क्या हुआ, क्या फिर आवाजें कैसे आई एक साथ? हाय, ये आगे की बहुत सोचते हैं, इनके साथ यही प्रॉब्लम है। आगे क्या होगा? मैंने बताया था ना एक बार की, एक कोरिया की छोरी वहां जाती थी, अपने भील चराने जाया करती थी। पुल बहुत पतला था, बहुत संभाल के निकलती थी, एक एक करके भीलों को निकालती थी। एक दिन उसे लगा कि कल को मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे आएंगे, भील चराने आएंगे और फिर वो इस नदी में गिर जाएंगे, तो फिर उसने वहीं पे सुसाइड कर लिया। इतनी आगे की सोच के। तो इतनी आगे की मत सोचो। मैं हमेशा सबको यही कहता हूं, उनको भी कहा कि यार आगे, लोग मुझे कहते थे यार लाइफ में आगे प्रॉब्लम्स आएंगी, कैसे निपटोगे? अरे निपट लेंगे, अभी भी तो इतनी लाइफ जी ली ना हमने कि अब तक प्रॉब्लम नहीं आई, हम निकलते गए उनसे। तो ये लोगों के बहाने एक्सक्यूज है, आगे ऐसा होगा तो, अरे हम हर समस्या से निपट लेंगे, मिल के साथ चलो तो सही, तभी तो महफिल संवरेगी। हिसाब से बात करना भाई से। AB7N ऐसे लिखें एक सवाल, AB7N, AB7N is a perfect square number. AB7N is a perfect square number. How many value possible for n? How many value possible for n? n के कितने मान संभव हैं ये आपको बताना है। How many value possible for n? n के कितने मान संभव हैं ये बताना है। बताओ। और ज्वाला जी क्या हाल है? हाँ जी, कितना उत्तर आ रहा है? जैसे आप देख रहे हैं कि भाई जीरो नहीं आ सकता, 70 किसी के में भी नहीं आता, 71 नहीं आता, और 76 आता है, और बस। तो n का एक ही मान संभव है,
एन का एक ही मान संभव है, एक, और वो है 6। 76 आता है किसके स्क्वायर में आता है, 24 के। अच्छा अगर यहाँ पे 6 होता, ऐसे होता ए बी 6n, एक तो ये बताओ, और एक बताना है ये परफेक्ट स्क्वायर है तो n के कितने मान संभव होंगे, एक ये बताना है, और एक बताना है सी डी n6। अब बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो n के कितने मान संभव होंगे, दोनों में बताना है। बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन फाइंड द हाउ मेनी वैल्यू पॉसिबल फॉर n। देखें ए बी 6n, तो n की जगह क्या क्या आ सकता है, एक आ सकता है 61, 361 होता है, दो तो वैसे ही नहीं आता, तीन नहीं आता, चार आ सकता है, चार, नौ, नौ आता है, तो n के कितने मान संभव है, तीन। कल को इनका सम पूछ ले कितना होगा, 14। कुछ भी पूछ सकता है कि n के जितने भी मान संभव है उनका सम बताओ। बात समझ रहे हैं, आपको लग रहा हो एक ही होगा, ऐसा नहीं हर बार, और ये दहाई का अंक है। तो पता है इस सवाल की भाषा क्या हो सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस सवाल की भाषा हो सकती है कि द यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 6, देन हाउ मेनी डिजिट आर पॉसिबल ऑन 10th प्लेस। ऐसे सवाल की भाषा हो सकती है, जिन्होंने सी डी एन 6 लिख के भाषा समझ रहे हैं क्या, कि द लास्ट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 6, देन उसके दहाई के स्थान पर कितने अंक आ सकते हैं। तो आप बताइए, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, और 5, 226, बहुत सारे अंक आ सकते हैं, 4 अंक आ सकते हैं, 5, 5 अंक आ सकते हैं। तो ऐसा सवाल कभी भी आपके खून में दौड़ेगा तो कर लेंगे। मिस्टर हमनवा, हमनुमर, सॉरी, आ रहा है आपको समझ। मेरे हमदम, मेरे हम नसी, दिल ले गई तेरी ये नजर, हाय हाय। लेकिन सवाल, देयर आर 36562 आर्मी मैन, देयर आर, लेंगे ऐसे, अब
अब जिसकी शकल मोहम्मद जैसी हो उसका क्या करोगे? देयर आर 36562 आर्मी मैन, दे वांट टू फॉर्म ए स्क्वायर, स्क्वायर फॉर्म करना चाहते हैं, बड़ी आर्मी है जी, कहीं सुन ना रहा हो पाकिस्तान वाले की 36,562 है, कहीं यहीं बम गिराते हैं। एक आर्मी में 36,562 लोग हैं और वो एक स्क्वायर बनाना चाहते हैं, वर्ग बनाना चाहते हैं, ऐसे खड़े होना चाहते थे, वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर, आप ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि वर्ग का एरिया परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो हाउ मेनी आर्मी मैन विल बी रिमेनिंग, तो कितने बच जाएंगे? ऑप्शन लिख लो, 36, 36, 65, 97, 81। कितना उत्तर आ गया? खाओ खाओ, लिटिल हर्ट है क्या? नहीं तो बड़े हर्ट है, हमने तो लिटिल खाए हैं। क्या लिखा हुआ? 35 ऑप्शन, 36 घटेगा इसमें से तो क्या बचेगा? 26। कितना? 26, यानी कि 26 जिस संख्या के लास्ट में हो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती, अब तक नहीं होगा। अगर 62 में से 65 घटेगा तो कितना आएगा? 7 आएगा लास्ट में, तो ये भी नहीं हो सकते। 97 घटेगा तो 65 आएगा लास्ट में। देखिए, आपने अगर स्क्वायर करना सीखा है, जैसे कोई भी संख्या जिसकी लास्ट में 5 हो और हम स्क्वायर करते हैं, तो पता कैसे करते हैं? पचम 25 और 2 तिया 6, इसमें एक बढ़ जाता है, पता होगा आपको। जैसे मुझे 45 45 का स्क्वायर करना है, तो पचम 25 और 4 पंजे 20, यानी कि ऐसी कोई संख्या जिसके लास्ट में 5 है और उसका स्क्वायर किया गया है, तो लास्ट में 25 के अलावा कुछ नहीं आ सकता, ना 75, ना 50, ना कुछ। आप खुद देख लो, 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर में लास्ट में जिसमें भी 5 आ रहा है, 25 के अलावा कुछ है? 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, 25 का 625। तो अगर आप 97 घटा रहे हो तो 65 बच रहा है, और 65 तो किसी के स्क्वायर में आता ही नहीं। और 5 तो जब भी आ गया तो 2 जरूरी है उससे पहले आना। अगर कल को आपको कोई ये पूछ ले कि ए बी और सी 5, तो बताओ परफेक्ट स्क्वायर है, सी क्या होगा? तो इफ एंड ओनली 2, 2 होगा। कोई भी ऐसी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर है जिसके अंत में 5 है, तो 5 अकेला नहीं हो सकता, 2 के साथ मिलेगा। ठीक है, लाइफ टाइम वैलिडिटी। अब 81 बचता है, एक ऑप्शन है, 3 तो है नहीं, यही उत्तर है, क्योंकि 81 जब आप घटाएंगे तो लास्ट में कितना बच जाएगा? 81।
लिखें एक सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस x and y are integers. How many value possible या how many pair are possible for x, y. x, y के लिए कितने पेयर पॉसिबल है बताना। जीरो। वेरी गुड, आप बहुत आगे जाओगे। देखिए 5 से जब किसी भी संख्या को गुणा होता है 5 से, तो आखिरी में या तो जीरो आ जाता है या 5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छः 15, 5 चौक 20 है तो जीरो या 5। और अगर इसके लास्ट में 2 आ रहा है, 1432 है तो 2 आ रहा है लास्ट में, तो ये 2 तभी आ सकता है जब एक्स स्क्वायर के लास्ट में या तो 2 हो या 7 हो। 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। लेकिन किसी का भी स्क्वायर करने पे कभी भी 2 और 7 आता नहीं लास्ट में, ये अभी हमने पढ़ाई। तो y तो बहुत सारे पॉसिबल हैं, लेकिन x ऐसा कोई भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए 0 पेयर आ जाएगा। आप ऐसे समझ लो जैसे सारी लड़कियां मांगलिक हैं, ऐसे लड़का एक भी नहीं है, तो जोड़ा नहीं बन सकता, नहीं होगा। वही मतलब है, जोड़ा नहीं बनेगा मतलब। पहले बरगद के पेड़ से कढ़ाएंगे। कितनी बार हो चुकी तुम्हारी बरगद के पेड़ से, पहले ही बताओ, सही सही बताना। पता नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है, बट आई एम मांगलिक। मांगलिक का मतलब ये होता है कि आदमी बहुत उसकी टेक्निकल पार्ट में बहुत रुचि है। वैसे इसका कोई बहुत खास लेन देना है नहीं, जितना हमने कुंडली में पढ़ा है। वही है ना कि अब एक बंदा बहुत टेक्निकली स्ट्रांग है, एक बंदे की सोच वैसी नहीं, तो इसीलिए कहते हैं कि भाई सेम सोच होनी चाहिए। क्योंकि आप मर्सिडीज में अगर 2 बुग्गी के पहिए लगा देंगे तो बात नहीं आ पाएगी। दोनों ही अच्छे पहिए होने चाहिए जिनमें नाइट्रोजन गैस फिल्ड है, और पंचर की कोई संभावना नहीं है। लिखें एक सवाल, ए 4 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म a 4-digit number of the form AABB, AABB, ऐसे लिखो, a 4-digit number of the form AABB is a perfect square. एक 4 अंकों की संख्या है AABB is a perfect square, जो कि पूर्ण वर्ग है। तो व्हाट द वैल्यू ऑफ a माइनस बी, a माइनस बी का मान क्या होगा बता दीजिए।
कितना आ रहा है? क्या उत्तर है? अबे तुम कैसे लड़के हो बे? हम उमर? कोई स्टैंडर्ड है तुम्हारा? एक दिन बारिश होती है, अगले दिन स्वेटर पहन के आ जाते हो तुम। कल ऐसे आया था तो कोई हीरो लग रहा था, आज फिर वैसे। पीछे नहीं, नहीं वो तो पुराने शर्ट नहीं। मैच कर रहे हैं भाई। आदत पड़ गई है। आदत जी किसी भी चीज की पढ़ना ठीक नहीं है, तेरी आदत पै गई है। देखिए बी और बी मतलब सेम है ना, तो एक एक किसी के भी लास्ट में नहीं आता, दो दो किसी के भी लास्ट में नहीं आता, तीन तीन किसी के में भी नहीं, चार चार आता है, पांच पांच नहीं आता, छह छह नहीं आता, सात सात नहीं आता, आठ आठ नहीं आता, नौ नौ नहीं आता। मतलब बी तो क्लियर है कि यही पॉसिबल है 44। बोलो पॉसिबल है कि नहीं? जीरो जीरो भी पॉसिबल है। बस दो ही पॉसिबिलिटी है ना। अब इसने क्या पूछा हुआ है? ए माइनस बी पूछा हुआ है। तो देखिए अगर आपने इसको जीरो जीरो मान लिया तो यहाँ पे क्या आ सकता है? अब यहाँ पे जो भी आएगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, और वो भी सेम ऐसे। तो आप बताइए 1100 संभव है, 2200 संभव है, 4400 संभव, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 22, 23, 44, 55, 66, 77, 88, ये किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए दो जीरो तो परफेक्ट स्क्वायर हो गई। अब यहाँ पे जो संख्या आनी चाहिए ये तो 10 गुणा 10 हो जाएगा, वो भी परफेक्ट स्क्वायर आनी चाहिए। इसका मतलब जीरो जीरो तो संभव नहीं है, हट गया, जीरो जीरो हट गया भाई। ठीक है बा, बोलो बा, ठीक है। हमने ना यार अपने इस बचपन को जिंदा रखा है। बड़ा होने में कोई मजा नहीं है, देखा बहुत बड़े लोगों को, तो इसलिए बचपन जिंदा रखा है। वो छोटी छोटी हरकतें बदला ही नहीं खुद को पिछले 9 सालों में, वैसा ही रखा कंटिन्यू। मैं क्या करा आपने सवाल में, आप बताइए पांडा सर। कैसे ब्रेक कैसे करें? कितनी इंटेलिजेंट बन रही है, हमसे सीख के हमें पढ़ा रही है, हैं? ऐसे लिख सकते हैं जी कि नहीं बताइए? लिख सकते हैं। अब आप ही बताइए कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है, क्या ढूंढना है? कैसे निकाला वही तो पूछ रहे हैं आपसे। हाँ पूछ, फिर बताओ आप क्या। हाँ। किसको ऐड करें? अच्छा हाँ, 1100 ए प्लस, तो 11 कॉमन ले लिया तो 100 ए प्लस 4। तो अब आप पता है एक चीज समझेंगे यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे 11 आ गया तो अब अंदर भी 11 आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर है तो 11 को मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ 99 ए प्लस ए प्लस 4 लिख सकता हूँ नहीं। अब आपको पता है 11 आना चाहिए, तो इसमें तो 11 आ रहा है, इधर भी 11 बनाना है तो ए कितना होना चाहिए? 7। बताओ, ऐसे पता लगता है। नहीं तो फिर आप ऐसे चेक करते कि एक एक चार चार किसी का स्क्वायर है, नहीं है, दो दो चार चार चेक करते, ऐसे आपको चेक करना पड़ता। बात समझ रहे हैं कि नहीं?
दिया है ना सवाल में कि ए बी बी इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मान नहीं लिया हमने, हम क्यों मानेंगे? कमाल कर रहे हैं यार, हमने यहाँ बैठे हुए लड़के किसी को गधा माना अभी तक, जबकि हैं बहुत से, हम नहीं मानते फालतू। तो ए कितना होगा? 7। ये तरीका है जी सवालों करने का, और कोई तरीका नहीं है जी। भाई साहब आप बताइए, आपकी नॉलेज क्या? अरे आप ये आगे वाले भाई साहब, रोहतक वाले भाई साहब, आपको समझ में आ रही है बात? वेरी गुड। मैं ये कह रहा था जैसे परफेक्ट स्क्वायर है तो एक 11 बाहर आ गया, तो एक अंदर भी तो आना चाहिए, तो यहाँ 99 में तो है अंदर, यहाँ नहीं था तो हमने 7 मान लिया। और वैसे पता है एक और जो सबसे ठीक तरीका मुझे लगता है, जैसे आपको पता है कि भाई 11 तो कॉमन आएगा, यहाँ से आएगा ही नहीं आएगा। मान लेते मैं इसको 11 से भाग लगाता हूँ, जैसे 11 आएगा 55 आएगा, तो मैं 11 इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, यहीं ले लेता हूँ कॉमन, तो एक बार ए बचेगा और ना जाने की 0, ये कब तक मैडम वाला फंडा सीखना पड़ेगा, ना जाने की 0 भी तो आएगी, और फिर बी, ए 0 भी बचेगा अंदर, ए 0 भी बचेगा या नहीं अंदर? अब आपको पता है कि भाई अगर ये संख्या बाहर 11 आ गया तो यहां भी 11 आना चाहिए, तो हम पता है कि 11 जब आएगा, ये संख्या 11 से तब कटेगी जब a प्लस बी या तो 0 हो, जो कि हो नहीं सकता, या फिर a प्लस बी 11 हो, क्योंकि इवन ऑड का डिफरेंस। और a प्लस बी अब 11 कब आ सकता है आप बताइए? हाँ, नहीं तो वो तो अब कई सारे सोचने पड़ेंगे, जैसे आपने 11 लिख लिया, तो अब आप कैसे सोचने पड़ेंगे, जैसे आपने सोचा 7 4 1 11 आ सकता है, भाई 10 1 तो आ नहीं सकता, तो 7 4 यानी कि 704 आ सकता है एक तो, और 605 और 902 और 800, ये सब संख्या 11 से कटेंगे। अच्छा बी हम पहले फिक्स कर चुके हैं, बी हम पहले फिक्स कर चुके हैं, बी हम पहले फिक्स कर चुके हैं, हमें पता है कि भी लास्ट में 5 आ नहीं सकता, 55 कभी होता नहीं, तो फिर कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, फिर 7 4 ही आ गया, तो यहीं से हो गया सवाल। वैसे आप 11 से भाग लगा के भी देखते हैं इन सबको, तो क्या होता है कि इसमें तो जैसे 11 से भाग लगाएंगे तो 11 और गुणा 11 गुणा कितना बचेगा पता है? 11 छक्के 66 और 11 चौक 44, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। 2 11 और अंदर भी जो बचे वो क्या बचे? परफेक्ट स्क्वायर। तो इतना लेंथ यहाँ तक जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं यहीं से 11 कॉमन ले सकता हूँ या नहीं, आप बताइए। ए है, 2 2 हो 3 3 हो, कितनी बार भाग जाएगा? ए बार भाग जाएगा या नहीं? और ना जाने की फिर 0 और फिर बी बचेगा, तो ए 0 बी, और बी हमें पता है कितना है? 4। और हमें पता है कि a प्लस बी भी कितना होना चाहिए 11 से कटने के लिए। अभी आपने 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा नहीं है, अभी आपने पढ़ा नहीं 11 का डिविजिबिलिटी रूल, नहीं तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल यही होता है कि आप इनकी नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3, तो ऑड ऑड वाले जोड़ लीजिए a प्लस बी, और ये इवन इवन वाले, तो ये तो 0 है, तो इनका डिफरेंस जो आ गया वो a प्लस बी आ गया, और a प्लस बी शुड बी डिविजिबल बाई 11। तो ये इतने से हो सकता है सवाल। अगर अभी नहीं आया समझ तो आप इसको नोट कर लो, जब मैं 11 की डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा तो दोबारा से बता दूंगा एक बार। मान लो आपको आ गया ऐसे, समझिए ये तरीका अच्छा है ज्यादा आपको। भाई साहब तुम बताओ भाई, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें क्या मन में चल रहा है तुम्हारे, बताओ। 00 कहां से हटा दिया? हाँ मतलब ये जैसे 00 इसलिए हटा दिया कि 00 हमें इतना बताएगा खाली कि 10 का स्क्वायर बन गया है, लेकिन गुणा में और किसका स्क्वायर आएगा? तो भाई 1 1 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 2 2 किसी का नहीं होता, 3 3 किसी का नहीं होता, 4 4 किसी का नहीं होता, ये किसी के स्क्वायर ही नहीं होते, तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कैसे? परफेक्ट स्क्वायर के लिए पूरी संख्या होनी चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। जब आपने यहाँ 00 बोला तो मैंने इसको लिख लिया 100 गुणा ए। बोलो भाई लिख सकता हूं कि नहीं? 100 गुणा ए, और ए भाई कभी परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं सकता, कोई भी ऐसी 2 अंकों की संख्या नहीं है जिसके दोनों अंक सेम है और वो परफेक्ट स्क्वायर है। ये देखो दिमाग लगाओ, ऐसे ही सवाल तो परेशान करेंगे पेपर में आएंगे। a माइनस बी पूछा है, 7 माइनस 4 कितना होगा? 3। हम हमारा आप बताओ अगर कोई डाउट है तो। मिस्टर सचिन ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अरे आज तो बड़ा तैयार हो के आए हैं, चिकनी चमेली ये करके लाए हैं, ये तुम्हें तैयार करते हैं? क्या लेते तैयार करने का भैया? आप जीएस से? जीएस कहाँ है? क्लास से आ रहे हैं यार, मुझे लगा जीएस से आ रहे हैं। बताओ, आप पे इल्जाम लग रहा है आप तैयार करके आए हैं, क्योंकि आप तो खुद तैयार नहीं है अभी, इनको क्या तैयार करेंगे? और इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि आपको मेकअप आर्टिस्ट रख पाए, क्या है इतनी? अरे आप उम्र में भी बड़े हैं यार, इस बात का ख्याल रखना पड़ता है। अब आप इनके मुंह पे पाउडर वगैरह लगाएंगे अच्छा लगेंगे? बताइए।
है। हाँ, और अगर ये आपको तैयार करके लाते तो ये ऐसे होते आज? बताइए, इन्होंने कभी खुद पे ध्यान नहीं दिया, कोयले की खान में काम करके भी। पता नहीं, तुम्हारा ये भ्रम तोड़ूंगा मैं एक दिन। चलो जी, और सवाल लिखो। गलत फहमियों के सिलसिले इतने दिलचस्प हैं कि हर ईंट सोचती है दीवार मुझसे जिंदा है। सोचते रहो। इसके बाद आप एक हेडिंग लिख लो और साइड में, चलो ये बाद में बताऊंगा, याद रखना। इतना ही ठीक है, अभी लिख लिया ना इतना। परफेक्ट क्या पढ़ रहे थे हम? परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में जितनी भी बातें थी वो आपने पढ़ ली, ठीक है। एक सवाल लिखा, एक्स प्लस, नहीं मत लिखो, इसको मत लिखो। वैन, वैन लिख लो, वैन, वैन, मारुति नहीं है, नॉर्मल वैन 96 इज एडेड टू, 96 इज एडेड टू ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर जब 96 को एक पूर्ण वर्ग संख्या में जोड़ा जाता है। जब 96 को एक पूर्ण वर्ग संख्या में जोड़ा जाता है। जब 96 को एक पूर्ण वर्ग संख्या में जोड़ा जाता है, द एनोदर परफेक्ट स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड। तो एक और परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है। तो एक और परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है। ठीक है। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट? हाउ मेनी सच perfect square number exist? How many perfect square number, such pairs of perfect square number exist? यहीं दिखाओ लैपटॉप खोल के। कोई नहीं, मैं देखता हूँ फिर भी। हाँ जी, लिखना, क्या लिखा, क्या उत्तर क्या आ रहा है? कमाल कर रहे हो यार आप।
हाँ अच्छा अच्छा, क्या उत्तर आ गया जी? जैसे इन्होंने बोला कि एक संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर है या बी स्क्वायर है, और उसमें हमने 96 जोड़ा तो भी वो क्या हो गई, फिर परफेक्ट स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ गया, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी कितना आ रहा है? इज इट पॉसिबल? अब 96 कब कब आ सकता है बताइए? अब जैसे 48 और 2 ले लें इसको, देखिए हमें ए और बी ऐसा नहीं हो सकता, पॉइंटों में नहीं आ सकते ए और बी, नहीं ना, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम ऐसा कर लें कि भाई इसको 32 ले लें, 32 या 96, क्योंकि 32 और 3 आ जाएगा तो ए प्लस बी 32 और ए माइनस बी 3, तो ए पॉइंट में आ जाएगा 17.5, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप बताइए भाई साहब, आप इससे पहले दुकान करते थे किसी चीज की, कभी पहले की हो, चश्मे वगैरह की? मैंने एक चश्मा बनवाया था एक बार, बिल्कुल आपकी जैसी शकल का आदमी था, खुर्जा में। खुर्जा सुना है आपने? आप ग्वालियर से हो? अच्छा, शकल तो खुर्जा जैसी लग रही है। कोई बात नहीं, हो जाता है अगर मिसमैच, पुरानी पीढ़ियां रही होंगी। 48 और 2, 24 और 4 और 12, शाबाश, दिल छू लेते हो पता है, बस। तो वो छोड़ दिया आपने पहले सब, लेकिन लेंगे क्या, इवन ही। तो यहाँ से ए और बी ऐसी बहुत संख्या मिल जाएंगी, चाहो तो चेक कर लो। देखो ए प्लस बी 48, ए माइनस बी 2, यानी कि ए कितनी आ गई 25 और बी कितनी आ गई 23। ऐसी बहुत संख्या आ जाएगी, लेकिन हमें देखने की जरूरत क्या है, हमें तो यहीं से पता चल रहा है ना कि 4 पेयर मिलेंगे, तो सीधे 4 पेयर लिख दो, आगे की मत सोचो ज्यादा। तुम बताओ भाई आगरावासी, तुम्हें आ रहा समझ? घर से ऐसे शकल बन के क्यों आई है तुम्हारी? इतने कमजोर वमजोर सब, क्या पिटाई ज्यादा पड़ी घर पे? कुछ और गम गुजरे जीवन में? सही सही बताओ, गुजरे हैं ना? अरे लग रहा है पक्का, नहीं तो पहले तुम कैसे हीरो से थे जब आए थे तब। कोई नहीं, सब बदल जाएगा वक्त, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। जब आपको जीवन में बहुत दुख हो, बस आपने एक ही बात याद रखनी है, ये भी गुजर जाएगा। जब बहुत खुश हो तब भी ये बात याद रखनी है कि ये भी गुजर जाएगा। नहीं तो जब आप ज्यादा खुश होगे तो आप कुछ ऐसा उठ पटांग करोगे एक्साइटमेंट में कि कुछ गलत होगा, नहीं, आप सोचने ये वक्त भी गुजर जाएगा। दुख है सुख है, दोनों में से एक ही बात सोचनी है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, सब कुछ बदल जाएगा, कोई मिला तो सही, ना मिला तो सही, सब बदल जाएगा। क्यों भाई पांडला? पांडला हमारा खास भाई है बिल्कुल। काफी सारे लोग तो नए, इनको पता नहीं होगा कि पांडला है कौन, तो मैं आपको बता देता हूं, कि बता दूं या नहीं? पांडला ये हमारा भाई है, कोने में बैठा है, मतलब ये वैसे भाई है हमारा, लेकिन ये देखो, ये बेटा एक बार खड़े हाय कर दो सबको। अरे ऐसे नहीं, ऐसे खड़े, ऐसे नहीं, ऐसे हाय कर दे, इतना काफी। ओ भैया तो खड़े होके देख रहे हैं। भाई साहब आप भी ना, दिखाना अपनी शक्ल दोबारा मुझे। इसको मैं बताऊंगा, इसको भी क्लास छूटने दो भाई साहब, इसको मुर्गा नहीं बना दिया ना मैंने, तब कहना। और मुर्गा नहीं, इसको शुतुरमुर्ग बनाऊंगा। शुतुरमुर्ग सुना है आपने? ये मुर्गे का दूर का खानदान नहीं है।
अब यहाँ पे देख रहे हो, ये श्वेत और अश्वेत वाली बात कर रहे हैं। 4 कम है। when 101 is added, when 101 is added to a perfect square number, then we get another perfect square number. Then we get another जब 101 को एक पूर्ण वर्ग संख्या में जोड़ा जाता है, ठीक है, then we get another perfect square number. So how many pair are possible? बताना कितना उत्तर आ रहा है? एक ही आ रहा है बस, पक्का? अरे यार, बड़ा बेकार सवाल है तब तो ये। ए स्क्वायर बराबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे इससे ज्यादा सवाल नहीं आ सकते। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? 101। तो एक बार जोड़ देंगे ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, बराबर 101। तो आपको पता है कि अब या तो दोनों ऑड हो, और ये वैसे भी क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर भी नहीं होंगे, तो एक ही पेयर संभव है। बस देख लो चेक करके ए कितना आ जाएगा यहाँ पे, और बी 50। तो एक पेयर संभव है। हाँ, नेगेटिव में जा सकता। क्या हुआ? यार ये ना बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, इसका क्या करें, क्या हम तो यही सोचते हैं। अरे यार, किसी भी एक संख्या के स्क्वायर में अगर हम ये जोड़ रहे हैं, आप नेगेटिव लेने का मतलब, मैंने कोई आपको बी और ए फिक्स करने के लिए थोड़ी ना कहा है। बी ए कॉमा बी बता दो आप, या बी कॉमा ए बता दो, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा नेगेटिव पॉजिटिव लेने से? हाँ, पेयर तो एक ही बनेगा ना, बात नेगेटिव में ले लो, उससे क्या है। पेयर से मतलब है हमें, जोड़े से मतलब है भैया, कि जोड़े कितने बन रहे हैं। सुनो, तुम ना इस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हो, तुमने फंक्शन नहीं पढ़े शायद। तुमने फंक्शन पढ़े, बाइजेक्टिव सब्जेक्टिव फंक्शन, इधर एक ही एलिमेंट है, इधर 1 2 3 4, ये ऐसे सब्जेक्ट पढ़े। सब्जेक्टिव, ऑन टू, 1 2 पढ़े नहीं पढ़े? तुम इस वाले फंक्शन पे काम कर रहे हो, समझ रहे हो तुम? जबकि हमारे देश में फंक्शन ये चलता है, 1 to 1 फंक्शन है। दो दिन ये फंक्शन आपने पढ़े होंगे, सब्जेक्टिव, इंजेक्टिव, ऑन टू, 1 to 1, समझ रहे हो? तो तुम फालतू की बातें ना करो, ये सब हमारे उसमें नहीं है। सामाजिक रूप से हम इस फंक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते। देयर इज नो पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री इन दिस इंडिया, समझ रहे हो बे? अब देख रहे हो इसको, और फिर आप कहते हो कि मैं इसके बारे में कुछ बोल रहा हूं।
लेकिन हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। गोली मारो, आज मेरा मन नहीं है जाने का। सीरियसली, मैं किस किस का मैच है? भारत पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। मैच लगवा दें, बड़ी स्क्रीन पे देखने का मन होगा आपका है? सीरियसली, तो तुम ले जाओ, अपने घर ले जाओ। लो हाउ सुना, ये पबजी पबजी तुम ज्यादा कर रहे हो ना, बस सब्जी बना दूंगा, 2 सेकंड नहीं लगेंगे, समझ गए? वैसी शकल कद्दू जैसी हो रही है। अबे तुम्हारे बगल में बैठ के संरक्षण ले रहा है ना, नहीं मुझसे मुझसे वैसे क्यों मिलेगी? मेरा क्या रोल है तुम्हें बनाने में? मेरा क्या रोल है? मुझसे क्यों? मैं अब डिजर्व नहीं करता ये? अबे सुनो, तुम जो परीक्षा पढ़ रहे हो ना, हम उसमें पीएचडी करके बैठे हैं। हाँ, तो उतना ही सोच समझ के बोलो कि ये आदमी इस वक्त बिजी है, कुछ बोलेगा नहीं। अगर आपने किसी दिन बोलना है, मन है आपका कि मैं बोलना है जी मास्टर से, तो उस दिन बोलो। जिस दिन पता है कि यार ये बीमार सा है, आज एंजाइटी फील कर, मत बोलो। अगर मैं नॉर्मल मोड में हूं ना, तो तुम्हारी हर बात के जवाब है मेरे पास, और उससे भी तगड़े हैं। डोंट ब्रेक योर ट्रस्ट ऑन माई सेंस ऑफ ह्यूमर, नेवर। हाँ, आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने अगर कुछ बोला तो उसका बहुत तगड़ा जवाब मिलेगा। ये पाकिस्तान और भारत का युद्ध नहीं है जो जवाब नहीं होगा, यहाँ हर बात का करारा जवाब है। तो मैं नहीं चाहता कि आप बेइज्जती के बहुत स्तर तक गिरे। आज के बाद मत मिलाना शकल। हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मर्यादा रखो। अच्छा, तुमने मर्यादा बहुत रखी थी कि मैंने कद्दू बोला तुम्हें, तो कि तुम्हारी कद्दू जैसी शकल, तो तुम बोल रहे हो आपसे मैच करती है। ये तुमने बहुत मर्यादा रखी थी क्लास की। तो मैंने बोल दिया मेरा इसमें क्या रोल है, मेरे से मैच करती है, क्या मतलब है? अरे चुपचाप पढ़ रहे हो, पढ़ो बैठ के यार। हम तो बोलेंगे कि भाई हमें तो क्लास का माहौल भी देखना है। कोई बच्चा ऐसे, ये नंबर सिस्टम चल रहा है, सो लेते हैं बच्चे यहाँ 15-15 मिनट नींद पूरी कर लेते हैं। कम से कम हंसी मजाक में सोएंगे तो नहीं। भाई को देख लो, आधा घंटे से मक्खी से मार रहे हैं। नंबर 1, जब संख्याओं का अंतर 1 है। जैसे ऐसे लिखी हुई है संख्याएं a या a+1 लिख लो आप, या a-1, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। ऐसे 2 संख्याएं जिनका डिफरेंस 1 है। कोई आपसे पूछता है कि कितना जोड़ें या घटाएं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर आप a घटा दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, घटा दें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, बन जाएगी जी नहीं। अगर यही संख्या अंतर एक ही होता और ऐसे लिखी होती, तो ये कह सकते हैं कि a जोड़ दें तो भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। या इसको b लिख लो, एक ही अंतर है ना अभी भी। b जोड़ दें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। बन जाएगी, डेड डेस्ट करके अपने आप लिख लेना। जैसे आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा आपसे, इस केस में आप देख रहे हैं कि जो छोटी वाली संख्या कौन सी है, इसमें बड़ी संख्या है ना b, तो इसका बड़ी संख्या उत्तर है। यानी कि कभी कोई आपको कहते हैं कि 44 गुणा 45 में क्या जोड़ें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, तो बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 45। तो 45 ऐड करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी।
और इसका उत्तर क्या रहा था, छोटी संख्या, यानी कि 44 घटाने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। इसके उत्तर है 45 जोड़ने पर और 44 घटाने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। नंबर 2 पॉइंट में लिखेंगे जब संख्याओं का अंतर 2 हो। जब संख्याओं का अंतर 2 हो, अगला पॉइंट लिख लें, जब संख्याओं का अंतर 2 हो, जब संख्याओं का अंतर 2 हो, जैसे एक संख्या हो a-1 और एक हो a+1, इनका डिफरेंस देखिए कितना है, जरा बताइए, 2 है कि नहीं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं a और a+2। तो आप खुद ही बताइए, दोनों में अगर आपने एक जोड़ दिया, a² + 2a है, तो +1 करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे लिख लो कि जब संख्याओं का अंतर 2 हो, जब संख्याओं का अंतर 2 हो तो एक जोड़ने पे संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है। और खूब सवाल ऐसे पूछे गए, ये सवाल पेपर में पूछा गया, 831 59 47 गुणा 831 59 49 में क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बन जाए तो आप बताइए क्या उत्तर आएगा इस सवाल का। गाजिया जी आप बताइए कितना आएगा, 1 + 1, ठीक है। और भी ऐसे सवाल, जैसे ऐसे भी कोई सवाल लिख सकता है आपसे कि x + 449 गुणा 451 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक सवाल कोपचे में भी लिखा हुआ, देख लेना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड x। तो x का जवाब क्या होगा, 1, क्योंकि हमें पता है कि 1 ऐड करने पे क्या बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। इतनी सी बात लिख ली, बोलो बे। तो ऐसे कोपचे में एक ये बात भी लिख लेना, अगर 4 लगातार संख्याएं हैं, a कल आपने पढ़ा भी था, a+1 a+2 a+3, 4 लगातार संख्याएं, तो हमने पढ़ा था कि अगर इसमें 1 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो पता सवाल कैसे आएगा इस पे, हे आई एम सेलेक्टेड फॉर मिस इंडिया कॉन्टेस्ट ऑडिशन, ओ कांग्रेट्स, ऐसे कोई मैसेज कर रहा है आदमी। मिस इंडिया तो यहीं बन जाता आजकल, क्या है जी। हमारे मोहल्ले में एक छत्रपति शिवाजी थे, उनकी बेटी बन गई मिस इंडिया, लेकिन ना अखबार में आया ना टीवी में आया। कह रहे मिस इंडिया है, आपको कैसे पता चला, कह रहे ऐसे फील होता है कभी कभी। तो मिस वर्ल्ड बनेगी फिर सीधे। मेरे पापा कह रहे जी आज एक रिश्ता आया। मैंने कहा बताओ जी क्या सीन है। मैंने पहले बोला, मैंने कहा 1 तारीख के बाद बात करूंगा, अभी बहुत बिजी हूँ, 1 को करते हैं इस टॉपिक पे बात। फिर भी उनका मन नहीं माना, कह रहे अरे सुन ले 2 मिनट की बात है। मैंने कहा बताओ। मैंने कहा लड़की क्या कर रही है, कह रहे तुम्हारी वीडियो देख के टेट की तैयारी कर रही है, टीईटी की। पहले तो मेरे को बड़ी हंसी आई। मैंने कहा ये डेफिनेशन हो गई, क्या कर रही है मतलब तैयारी कर रही है, इसको करना कहते हैं, तैयारी करने का मतलब क्या। ये कह दो जी बीए एमए, इतनी कह दो, सिंपल सी बात। उसमें ये जोड़ने की क्या जरूरत है कि टीटी की तैयारी करिए, इससे कौन सा खाक में इंप्रेस हुआ जा रहा हो कि भाई टीटी की तैयारी।
अबे उसकी मर्जी, आईएएस की तैयारी करे, मेरा क्या जा रहा है यार। बाजीराव में पढ़े, विदेश में पढ़े, आईसीएस की तैयारी करे, मैं कौन सा किसी कर्ज ले रखा है। मैंने कहा भाई परसों बात करेंगे इस टॉपिक पे। हाँ यार, आप कौन सी बात ले रहे हो? तुम बहुत बेकार आदमी हो। हाँ, 1 मिनिमम की बात हो रही है कि क्या जोड़ा जाए, कि हाँ 1 ऐसे ऑप्शन रहे। आप तो यार इतने सब सही हो, पता कई बार तो पता आप बोलते हो पता ही नहीं चलता भीड़ में, यार 2 लाइटें इधर और लगवाओ, भैया दिखते नहीं है मुझे। देखो आज तुम लोग हदें पार कर रहे हो, पता है। हाँ भाई साहब, पीछे पूरा ब्लैक बैकग्राउंड था, ये देखें उस बैकग्राउंड में, तब तो लगवाएं वो। पता है इनके यहाँ क्या सीन हुआ, बता दे सबको। अब तुम बोलोगे नहीं 2 मिनट। इनकी, हाँ ये बोलेंगे नहीं, इनकी पत्नी, इन्होंने ये मुझे घर पे बुलाया, अपने पनीर बहुत अच्छा बनाते हैं, खाना वाना खिलाया सब। इनकी पत्नियों ने हमें बताया कि ये ऐसे आदमी है। मैंने उनसे खुद ही पूछा, मैंने पूछा कि कुछ बातें तो ऐसी मैं बता नहीं सकता आपके सामने, मेरी भी बाउंडेशन है। वो वाली बात छोड़ देते हैं चलिए, कि वो इनको दांत से ढूंढ लेती है जब ये हंसते हैं। ये वाली बात इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये बड़ी है। दूसरी बात ये है कि इनकी पत्नी इतने दिनों से जिद कर रही थी कि सामने से लड़के रहते हैं। भैया यहाँ तो तैयारी करते हैं मुखर्जी नगर में लड़के, और बालकनी में ही खड़े रहते हैं। पता चले किसी घर में 4 बीवियां रह रही हैं तो पूरे दिन ही बालकनी में खड़े रहे, वो वाली स्थिति थी। तो इनकी पत्नी ने कहा कि आप ऐसा करो, इधर पर्दा लगवा दो, लड़के देखते हैं इधर रोज, मतलब खड़े रहते हैं बालकनी में, ठीक है। तो इन्होंने उनसे पूछा कि उन्होंने आपको देखा है, कि हाँ मैं तभी कह रही हूँ देखते रहते हैं। तो बोले टेंशन मत लो, 1-2 दिन में मुझे देख लेंगे तो पर्दा अपने आप लगाएंगे, फिर हमें पर्दा लगाने की जरूरत नहीं। ये सच्ची बात बता रहा हूँ, फैक्ट है। आप सोच रहे हो मेरा ये कोई आइडिया नहीं है, ऐसा आपको कोई हंसाना है कुछ है। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बता रहा हूँ, इनकी वाइफ्स का और इनका बहुत अच्छा है। ऑप्शन है इस सवाल के, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, रेशनल नंबर। आज बहुत हंसा है, पता है, पेट दर्द हो गया हंसते हंसते। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और ऑप्शन क्या लिखे, नन। नन पढ़ लीजिए इसको या नॉन पढ़ लीजिए, बात एक ही है। आप देखेंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका अंडर रूट लेंगे तो हमेशा एक रेशनल नंबर आएगा। हमने अभी बताया कि 4 लगातार संख्याओं में एक जोड़ा जाए तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।